नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर को लेकर आपके बीच में हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के हाई कोर्ट को ये कहा है कि अपने अपने इलाके में यानी अपने अपने प्रदेशों में वो इस बात की गारंटी करें कि जिला अदालतों में जो मामले चल रहे हैं, जिले की मुख्य अदालत, उसके नीचे की दूसरी अदालत, यहाँ पे जितने मामले चल रहे हैं, इन सब को 2 साल के भीतर निपटाया जाए। इस बात से उन लोगों को बहुत राहत मिल सकती है जिनकी एक पूरी पीढ़ी अदालत में गुजर गई है और फैसला नहीं मिला है। 30 साल, 35 साल, 40 साल गुजर जाते हैं और फैसला नहीं मिलता है। मुझको ज़्यादा हैरानी तब होती है जब 22 साल पुराने दूध में पानी मिलाने के किसी मामले में अब जाकर 1 महीने की कैद सुनाई जाती है। 22 साल पुराना मामला। इस 22 साल में अगर साल में 1-2 पेशियां भी हुई होंगी तो भी इस 1 महीने की कैद के जो 30 दिन है, इससे ज़्यादा बार तो वो व्यक्ति अदालत में जाके खड़ा हो चुका होगा। इतनी खराब हालत क्यों है? मैं आंकड़े देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि देश की जो निचली अदालतें यानी जिला अदालत और जिला अदालत से और छोटी अदालत, यहाँ पर हालत बहुत खराब है। यहाँ पे इतने मामले अटके पड़े हैं कि लोगों का जीना हराम हो गया है। जो एक बार कोर्ट कचहरी पहुँच गए तो फंसे रह जाते हैं वहाँ पे, पूरी उम्र निकल जाती है उनकी, मर जाते हैं, विरासत में आल औलाद को दे जाते हैं मामले, अगर जमीन जायदाद, रुपए पैसे, कर्ज से जुड़े हुए हैं तो। अगर कोई निजी जुर्म से जुड़ा मामला है तो वो तो अगली पीढ़ी पे नहीं जाता है, लेकिन कारोबारी झगड़े, कर्ज, विरासत के झगड़े, जमीन के झगड़े, ये तो विरासत के साथ अगली पीढ़ी को मिल जाते हैं। ऐसे मामले अंतहीन हैं हिंदुस्तान की अदालतों में। आप अगर जाएं वहाँ पे, मैं अपने शहर की जो कि जिला मुख्यालय है उसकी अदालतों में जब जब मैं गया हूँ, मुझको लगता है कि सब्जी मंडी की जो सबसे भीड़ भरी जो जगह होती है उससे अधिक भीड़ मुझको अदालतों में दिखती है। सकरी सीढ़ियों से चढ़ते उतरते नहीं बनता है, टकराते हैं लोग। इतने वकील चारों तरफ घूम रहे हैं, मुवक्किल घूम रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अदालत पहुंच गए 10:30 बजे से, वहां से 4 बजे निकल पा रहे हैं। अंतहीन समय खराब होता है लोगों का, दिन दिन भर वहां खड़े रहते हैं। कई बार 2 घंटे खड़े रहने के बाद पता लगता है कि अगली तारीख पे आना है, और ऐसा एक एक मामले में 25-50 बार भी होता है। बयान दर्ज होते हैं, बहस होती है, फिर बिना फैसले के कोई जज चले जाते हैं ट्रांसफ़र पर, नए सिरे से फिर बहस होती है, नए सिरे से फिर गवाही होती है, पता नहीं क्या होता है। मुझको उतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि एक बार जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए उनकी ज़िंदगी ही मानो तबाह हो गई। होगा ऐसा। मुझको तो जो बहुत मामूली सा जाना आना पड़ा है कुछ बार, तो बहुत ख़राब लगता है वहाँ जाकर ये तो नहीं लगता है कि यहाँ से कोई इंसाफ होगा। जो प्रक्रिया है अदालत की, वहाँ जाने आने की, खड़े रहने की, बैठने की जगह नहीं है, चारों तरफ गंदगी है। जितने पेशेवर मुजरिम दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास से घूमते हैं अदालतों में। जो शरीफ लोग हैं डरे सहमे रहते हैं कि जज या मजिस्ट्रेट नाराज़ ना हो जाए। कहीं पे मजिस्ट्रेट या जज की नज़रों के सामने कहीं दरवाज़ा है तो उसके सामने बरामदे में खड़े होने से रोका जाता है। बहुत तरह की बदअमनी फैली रहती है अदालत के इलाके में। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है कि 2 साल में इन मामलों को निपटाया जाए। कुछ किस्म के मामले 9 महीने में निपटाने कहा है, और
अधिकतर मामले या तमाम मामले 2 साल में निपटाने कहे हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही एक कोई आदेश चुनाव याचिका को लेकर, इलेक्शन पिटीशन को लेकर भी कुछ अर्सा पहले आया था, लेकिन मुझको तो उस रफ्तार से इलेक्शन पिटीशन पे निपटारा दिखता नहीं है। पूरा कार्यकाल निपट जाता है 5 साल का, तब तक भी शायद फैसले नहीं आ रहे हैं, अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो। जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के इस पिटीशन से सामने आए हैं वो बतलाते हैं कि करीब करीब 4.5 करोड़ मामले जिला अदालतों में पड़े हुए हैं, चल रहे हैं। 4.5 करोड़ मामले चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो छत्तीसगढ़ में करीब 4.25 लाख मामले चल रहे हैं। आबादी के 1% से ज्यादा मामले चल रहे हैं। यहाँ पर निचली अदालतों में इतने मामले चल रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक चीज और देख रहा हूं, जिस रफ्तार से बड़े पैमाने पर जुर्म हो रहे हैं, हर दिन पुलिस के सामने सैकड़ों नए मामले आ रहे हैं जिनका अदालत तक जाना तय है। सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है, 2 लोग 3 लोग मर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, लोगों के बयान लेने के बाद ये मामला अदालत तक जाएगा, क्योंकि अगर किसी को मुआवजा मिलना है तो अदालत से तय होता है, सजा मिलनी है तो अदालत से तय होता है। बात बात में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, उसको लेके भाग गया, ऐसे मामले रोज दर्ज हो रहे हैं। अब तो ये मामले भी बढ़ते चल रहे हैं कि परिवार के भीतर एक ने दूसरे को मार डाला, सुपारी दे दी, हत्यारे बुला के मार डाला। ऐसे मामले रोज बढ़ रहे हैं। ये मामले पुलिस से होते हुए अदालत तक पहुंचते हैं। बहुत सारी फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बहुत सारी गवाही, तरह तरह के सबूत सब पेश किए जाते हैं। कैसे निपटेगा ये, क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मैं मान लेता हूं कि 2 साल में इनको निपटाने की बात हुई है। कितना बोझ रहेगा एक एक जज या मजिस्ट्रेट के ऊपर, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। मेरे पास उतने आंकड़े नहीं हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि एक जज या मजिस्ट्रेट किस रफ्तार से मामलों को निपटा सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जितनी जितनी बार पेशियां बढ़ती हैं वो सिलसिला खत्म होना चाहिए। जो फैसला होना है वो जल्दी हो, सुनवाई पूरी हो, जज और मजिस्ट्रेट ठीक से देख सकें, फैसले जल्दी हों। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनकी वजह से ये देर होती है? जो मेरी जानकारी है, एक तो ये है कि जेल से अदालतों में जब लेके आते हैं विचाराधीन कैदियों को, उसके लिए जितनी हिफाजत, जितनी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से गरीब कैदियों के लिए तो पुलिस लिख के दे देती है कि हमारे पास पुलिस बल नहीं था इसलिए इनको नहीं लेके आए, या जेल लिख के दे देता है कि पुलिस बल नहीं मिला इसलिए इनको पेश नहीं किया गया। बहुत से पैसे वाले भी ऐसे रहते होंगे जो इस सुविधा को खरीदते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे पेशी पे आना, वो देर करना चाहते होंगे किसी वजह से, तो उनके लिए ये सहूलियत बिकती होगी कि पुलिस बल नहीं मिला इसलिए उनको नहीं लाया जा सका, या उनको अस्पताल ले गए इसलिए उनको नहीं लेके आए। अगर पैसे वाले लोग कोर्ट आना चाहते हैं तो पुलिस और जेल मिल के पुख्ता इंतजाम कर देते हैं कि वो आ जाएं। यहाँ पर मुझको लगता है कि देर होती है, और जेल से अदालत का वीडियो लिंक रहना चाहिए, वीडियो पर बयान दर्ज होने चाहिए, ये लाने ले जाने का पूरा सिलसिला खत्म होना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो मॉडल केस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा है इसको, इसमें हो सकता है कि अधिक से अधिक वीडियो बयान दर्ज किए जाएं, तो इससे हो सकता है कि जेल से अदालत न लाने वाला चक्कर जो है खत्म हो जाए। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे मामलों में एक वकील या दूसरा वकील तारीख ले लेते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कभी एक वकील ले लेते हैं, कभी दूसरे वकील ले लेते हैं, कभी दोनों मिल के भी ले लेते हैं।
ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा, मैं उतनी बारीक जानकारी नहीं रखता अदालतों की, लेकिन खत्म होना चाहिए। गरीब के मन में कोर्ट कचहरी के नाम से दहशत नहीं होना चाहिए। लोगों को समय रहते, आज 15 साल 20 साल बाद दूध में पानी मिलाने के लिए 1 महीने की कैद, कौन सा इंसाफ है ये? उस 20 साल उसका क्या गुजरा होगा? जाता होगा साल में 2 बार 4 बार पेशी पर। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा? एक दूसरा सवाल मेरे मन में ये उठता है कि क्या जजों की कमी है, मजिस्ट्रेट की कमी है? इसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार और प्रदेशों की सरकारें ये मिल के तय कर सकते हैं कि बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए केस, इनके अनुपात में कैसे जजों और अदालतों को बढ़ाया जा सकता है? क्या ये तय हो सकता है कि अपने आप जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे जैसे मामले ज़्यादा दर्ज होते हैं, अदालतों पर जितना बोझ है उसके अनुपात में जजों को भर्ती कर लिया जाए? और हो सकता है कि इतने लोग मिलकर तेजी से निपटाएं, बोझ कम हो जाए, तो जो रिटायर होंगे उनकी जगह आप मत रखिएगा लोगों को। लेकिन जो मामले अदालतों में पेंडिंग है उनमें और जजों की संख्या में इनमें एक अनुपात रहना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज रहते हैं उसमें कितने बिस्तर पे एक नर्स होना चाहिए, कितने बिस्तर पर एक डॉक्टर होना चाहिए, इसका अनुपात तय रहता है। उसके बिना मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिलती। जुडिशरी में क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ भी होना चाहिए कि इतने मामलों के ऊपर एक जज। आप हर साल भर्ती करते चलिए नए नए लोगों को, और अदालती जो ढांचा है, बिल्डिंग है, कोर्ट है, स्टाफ है, इसको सबको जो पेंडिंग मामले हैं उनके अनुपात में आप रखिए। और जब ये गिर जाए, ये 4.25 लाख जो मामले छत्तीसगढ़ में पेंडिंग है, या पूरे देश में 4.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं जिला अदालतों में, ये जब घट जाए तो रिटायर होने वाले जजों की जगह, मजिस्ट्रेट की जगह और भर्ती मत कीजिए। कम होते जाएगा धीरे धीरे। आखिर सभी कर्मचारी रिटायर भी तो होते हैं। बहुत खराब नौबत है। अगर आपको जिंदगी में नर्क देखना हो तो लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल एक बार जाके आ जाओ, आपको नर्क दिख जाएगा। ये बात सच है, गलत नहीं है। दूसरी तरफ मुझको लगता है नर्क का एक दूसरा हिस्सा जो है जिला अदालतें हैं, वहाँ जाके आप देखिए क्या हालत रहती है। गरीब किस हालत में रहते हैं। किसी महिला ने कोई रिपोर्ट लिखा दी है तो उसकी कैसी बेइज्जती होती है अदालत के अहाते में। आते जाते लोग कैसा घूरते हैं उसको। अदालत के अहाते में पहुंचने वाली हर लड़की, हर महिला को लोग इसी नज़र से देखते हैं, इसने बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई हुई है क्या। खत्म होना चाहिए ये सिलसिला। एक बार में बयान दर्ज होना चाहिए। ना आए हो कोई वकील तो जज खुद बयान दर्ज करवा ले। कैसे ये पूरा सिलसिला छोटा हो सकता है मुझको मालूम नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, आज का सुप्रीम कोर्ट, उसके जज मुझको बेहतर लगते हैं पिछले कुछ जजों के मुकाबले। अगर वो कह रहे हैं कि मॉडल केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाए, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है ज़्यादा। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि जज सब लोग जानते हैं, जिला अदालत के जज से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक हर एक को मालूम है कि देर क्यों हो रही है। सरकारों को भी मालूम है। जहां लोगों की राजनीतिक दिलचस्पी किसी फैसले को जल्द लाने में रहती है, कोई नेता, अफसर, कारोबारी जेल में है और जमानत उनको चाहिए, तब आप देखिए किस रफ्तार से मामले नीचे की अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े वकील पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े वकील ताकतवर लोगों को जमानत करवाने के लिए 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट के जज के घर बंगले पे पहुंच जाते हैं। गरीब के लिए कुछ नहीं हो पाता ऐसा। ये सिलसिला भी खत्म होना चाहिए।
खत्म होने के लिए ज़रूरी है कि अदालतों पर से बोझ खत्म हो। जब बोझ ज़्यादा है तो पहली पारी को खरीदने वाले लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी। इस बारे में सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपका कभी अदालत से वास्ता पड़ा है तो आप अपने दूसरे दोस्तों से इस बारे में बात कीजिए कि क्या होना चाहिए। फिलहाल मुझको जो छोटे छोटे रास्ते सूझ रहे हैं वही मैं आपको बतला रहा हूँ। जेल से अदालत तक पेशी पे लाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस से बयान दर्ज करने की बात होनी चाहिए। इससे वक्त बचेगा और बहुत से मामले तेजी से निपटेंगे। दूसरी बात यह है कि जो वकीलों का एक जुगलबंदी चलती है कोर्ट में कि इस बार मैं आगे पेशी ले लूँगा, अगले बार तुम ले लेना, फिर हम दोनों ले लेंगे अगली डेट, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। अगर 2 साल में तय होना है तो करना ही पड़ेगा अदालत को ये तय। तीसरी बात, जिस रफ्तार से अदालतों में मामले बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से बिना किसी सरकारी या अदालती फैसले के उसी अनुपात में जज और मजिस्ट्रेट भी बढ़ने चाहिए, उसी अनुपात में इमारत भी बढ़नी चाहिए, कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए उसी अनुपात में, क्योंकि आबादी बढ़ते चली जानी है, जुर्म बढ़ते चले जाने हैं। तो कभी भी ये खत्म नहीं होगा सिलसिला जजों की संख्या बढ़ाने का, मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाने का। इसलिए इसको फिलहाल तो बढ़ाना शुरू करना चाहिए और जब लगे कि हाँ अब अनुपात पर्याप्त हो गया है तो भर्ती बंद कर देनी चाहिए। ये करना जरूरी है, वरना इंसाफ जो है हिंदुस्तान में उसको पाना एक बहुत बड़ा बेइंसाफी का सिलसिला हो गया है। सोच के देखिएगा इस बारे में, क्या अदालत में सचमुच इंसाफ मिलता है या फैसले के दिन तक एक बेइंसाफी झेलनी पड़ती है। गरीब को बहुत ज़्यादा, कमज़ोर तबके को बहुत ज़्यादा, ताकतवर के लिए पूरा का पूरा सिस्टम हिमायती बन जाता है। इसको कैसे रोका जा सकता है ये भी देखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हम इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए ऐसा कोई सिस्टम लागू होता है और 2 साल के भीतर अगर फैसले होने लगते हैं तो हो सकता है कि अगले 10-20 सालों में आज के जो पेंडिंग मामले हैं ये घट जाएं, लेकिन तब तक नए मामले खड़े हो जाएंगे। सिवाय जज मजिस्ट्रेट बढ़ाए, सिवाय ढांचा बढ़ाए और कोई तरकीब नहीं है। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात ठीक लगती है, आपको लगता है जनहित में ज़रूरी है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। जनता जब तक सोचेगी नहीं, जनता का जब तक दबाव नहीं होगा, जब तक लोग अपने संस्मरण नहीं लिखेंगे सोशल मीडिया पर कि उनके मामले में किस तरह से उनको 10, 20, 25, 30, 40 वर्ष इंतज़ार करना पड़ा, जब तक लोग नहीं लिखेंगे तब तक ये सुधर नहीं पाएगी नौबत। फिर मिलेंगे। फिलहाल अदालत जाने पर मुझको वहाँ दीवारों पर कोने में जितने तरह से थूका हुआ दिखता है उसी को लेकर मैं छोटी सी अपील आज कर रहा हूँ। यहाँ तंबाकू का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, ये जानलेवा है, ये कैंसर लाता ही लाता है। ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इनका इस्तेमाल छोड़ दीजिए, वरना ये कैंसर को पकड़ के ले आता है, बतलाता है कि ये घर अच्छा है, यहीं पे रहो, और वो कैंसर फिर मौत लेकर आती है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, तो मान लीजिए मेरी बात को, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। हो सकता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आप छोड़ देंगे तो अपने परिवार की शायद एक और पीढ़ी देख पाएंगे। सोच के देखिएगा।